नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रामू सर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। राइट। इस वीडियो में बात करेंगे हम विद्युत आवेश तथा क्षेत्र अध्याय पार्ट फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 की क्लास 12 की फिजिक्स के, और जो कि इम्पोर्टेंट 2023 और 24 में क्वेश्चन आंसर है उनको हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चों का प्रयास है। राइट। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में तीव्रता निकालने के लिए सॉल्व कर रहे हैं। राइट। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए तो उत्तर में लिखेंगे सबसे पहले आंसर, और आंसर में क्या करेंगे, जो हिंदी है इसकी वो देखना, आप चित्र के साथ साथ याद कर लेंगे, नोट्स पीडीएफ की लिंक से मिल जाएगा आपको। राइट। तो माना ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है ना। माना ए बी कोई क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है। इसके बीच की दूरी, यानी इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है, प्रभावकारी लंबाई कहते हैं जिसे। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर एकांक धनावेश रखा गया है, परीक्षण आवेश, प्लस आवेश, ये माइनस आवेश, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा ये, ठीक है ना। यानी ये क्या करेगा, इसको यहाँ से अट्रैक्ट करेगा, प्लस आवेश और ये माइनस आवेश, और ये प्लस आवेश, ये वाला प्लस, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा इसको। राइट। तो दोनों के बीच में लगने वाला जो बल है यानी फोर्स है वो कहाँ आ जाएगा, फाइनली इस पॉइंट पर इधर लगेगा। ये कोण थीटा, ये भी कोण थीटा, तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, थीटा, अल्टरनेट एंगल की वजह से ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा। यानी यहाँ पर क्या है, प्लस आवेश, तो E + Q, तीव्रता ये वाली होगी, और ये होगी वो E - Q। R दूरी है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ये वाली L और L। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें, तो कितनी हो जाएगी, ये R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। अब यहाँ देखा जाए तो A और P और BP दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर +Q आवेश के कारण, +Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता कितनी हो जाएगी, यहाँ पर कूलम के नियम से E + Q या 1 कह सकते हैं, = 1/4πε0 इंटू एक आवेश, कौन सा लिया है, +Q आवेश, एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का स्क्वायर। तो दोनों आवेश की बीच की दूरी कौन सी हो जाएगी, BP का स्क्वायर। अब ये बल किस डायरेक्शन में लग रहा है, सो हम कह सकते हैं कि ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो B से P की ओर धक्का लग रहा है, यानी BP डायरेक्शन में, दिशा में। ठीक है। इसका मान भर देंगे यहाँ पर, E + Q = 1/4πε0 मान भरो, तो Q में किसका स्क्वायर है, इस दूरी का स्क्वायर। दूरी का स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगी तुम्हारा R² प्लस L²। ठीक है। यानी ये रूट स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट जो लगा हुआ है दूरी पर वो कैंसिल हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 बचा। आगे देखें तो -Q आवेश के कारण, -Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, तो क्या वही निकालेंगे, E - Q = 1/4πε0, Q बट्टे में दूरी का स्क्वायर, दूरी कौन सी, -Q आवेश के कारण, यानी A से लेकर के P तक की दूरी, A से P का स्क्वायर। अब ये किस डायरेक्शन में है, तो ये प्लस चार्ज आ रखा है, टेस्ट चार्ज, और ये माइनस है, तो P से A की ओर बल लगेगा, यानी किस की डायरेक्शन आएगी, P से A की ओर डायरेक्शन, P ये दिशा में। ठीक है। तो यहाँ पर दूरी का मान भर दो, यहाँ पर E - Q = 1/4πε0, Q बट्टे में दूरी का मान करेंगे, यानी ये दूरी है P की, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, R² प्लस L², ये बचेगा केवल। राइट। क्योंकि स्क्वायर वो फ्रेश हो जाएगा। अब यहाँ हम कह सकते हैं कि अतः P बिंदु पर परिणामी तीव्रता, अतः P बिंदु पर परिणामी
तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता का मतलब फाइनल रिजल्ट क्या निकला, फाइनल रिजल्ट यानी ये जो बीच में एरो आ रही है वो वाला। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, E = 2E, चाहे +1 का मान भर दो चाहे -1 का, 2E1 कह सकता हूँ मैं यहाँ, cos 2θ/2, 2 से 2 कट जाता है, ये थीटा और ये थीटा, यानी ये दोनों एंगल जुड़ के मान हो जाता है यहाँ। तो फाइनल रिजल्ट आता है यहाँ पर E = 2E, चाहे प्लस का मान रख दो चाहे माइनस का, cos थीटा। तो फाइनल मान क्या निकलता है, ये दोनों का मान, यानी E = 2E + Q cos थीटा। तो इसमें E + Q या -Q का कोई भी मान रख दो, एक मैंने कहा था आपसे, तो मान रखेंगे तो E = कितना हो जाएगा, 2 × E का मान प्लस का मान रख दो यहाँ पर समीकरण 1 से, तो वो है ये वाला, राइट, ये समीकरण। तो 1/4πε0 × Q में कितनी दूरी का स्क्वायर, r² + l² की पावर कितनी है, 1 पावर है, और यानी cos थीटा का मान कितना होता है, तो आधार बट्टे कर्ण, तो cos का मान भरेंगे आधार l और बट्टे में कर्ण, कर्ण यानी ये वाला r² + l²। अब इसकी जो रूट की पावर होती है उसका मतलब होता है आधी घात, ठीक है ना। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये देखो 2QP है ना, तो इनसे का मतलब क्या हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण, राइट, यानी E = 1/4πε0, और यहाँ से कहते हैं 2QL को वैल्यू होती है P, और बट्टे में ये आधार समान होने पर यहाँ गुणा है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आधार r² + l² ये दोनों समान है, तो आधी 1 घात है और ये आधी घात, तो कितनी घात हो जाएंगी, 1.5 घात। 1.5 को हम लिखते हैं r² + l² की पावर 3/2, राइट। अब यहाँ क्या होगा कि ये वैद्युत द्विध्रुव की जो L लंबाई है वो बहुत ही बारीक होती है, और इसकी जो दूरी है वो मीटर में होती है, तो मीटर की तुलना में ये पॉइंट की जो मीटर एंगस्ट्रॉम में दूरी होती है इसकी, वो क्या कहते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, राइट। तो यहाँ से ये R जो है ना वो बहुत बड़ा है किससे, L से, तो L बराबर लगभग क्या हो जाता है, लगभग 0, उसको नगण्य कर देते हैं। तो E = कितना जाएगा, 1/4πε0 P बट्टे में R की उस r² बट्टे में कितनी हो जाएगी, 3/2, तो R से R कट जाएगा, स्क्वायर से कट जाएगी ऊपर, तो E = कितना, 1/4πε0 P में RQ। अगर मैं निरक्षीय स्थिति तुलना करूं तो वहाँ पर क्या था, दुगनी हो रही थी, यहाँ पे 2P आ रहा था, ठीक है ना, सॉरी अच्छी स्थिति में, और निरक्षीय स्थिति में कितना आता है, सिंगल P, यानी ये 1 गुनी होती है। इसका तीव्रता का मात्रक N/कूलम, राइट। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन आंसर की, जो कि गॉस की प्रमेय से संबंधित है, राइट। गॉस की प्रमेय को जानने से पहले हमें विद्युत फ्लक्स को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले फ्लक्स समझ लेते हैं, यानी फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स, राइट। तो इसमें क्या होता है देखना, यानी जो फ्लक्स का मतलब होता है किसी पृष्ठ से अविलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगर ये पृष्ठ है इस तरह से, यहाँ पर Q आवेश दिया गया, तो इस पृष्ठ से निकलने वाली लंबवत यानी परपेंडिकुलर जो लंबवत बल रेखाएं निकलेंगी, उन रेखाओं की संख्या को बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। इसका मतलब अगर मान लो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल S है, राइट, और इससे लंबवत निकलने वाली बल रेखा, इसका एरिया वेक्टर इस तरह से होगा ऊपर की ओर, और ये होगा समांतर, यानी इसकी ये वाला कॉस वेक्टर और ये वाला, तो फ्लक्स किस तरह से निकल रहा है, इधर से, राइट। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा का वेक्टर और ये हो जाएगा साइन थीटा का वेक्टर, राइट, कॉस घटक और ये साइन घटक। तो इस फ्लक्स यानी इस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो फाई E = एरिया वेक्टर और कॉस थीटा, फाई = एरिया वेक्टर कॉस थीटा, E तीव्रता इसकी, इंटेंसिटी फ्लक्स की, और एरिया वेक्टर यानी S और cos थीटा। अगर cos की वैल्यू यहाँ समानांतर पृष्ठ के होते हैं तो यहाँ हो जाती है 0 डिग्री वैल्यू, तो cos 0 का मान 1 होता है, राइट। तो cos अगर थीटा = 0 डिग्री होता है तो फ्लक्स निकलता है, 90 डिग्री होता है नहीं निकलता है, तो यहाँ पर हो जाएगा फाई = ES, राइट, एरिया वेक्टर, और cos 0 का मान 1 होता है, सिंगल, तो इसे बोलते हैं विद्युत फ्लक्स, इसे फाई से दर्शाते हैं। अब फ्लक्स होने के बाद अब आते हैं गॉस की प्रमेय पर। तो गॉस की प्रमेय क्या है देखना, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय, गॉस की थ्योरम।
गॉस की थ्योरम क्या कहती है कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर, यानी कोई बंद पृष्ठ ले लो, मैं इधर से इस साइड में बना देता हूँ, कोई बंद पृष्ठ के अंदर, ठीक है ना, उपस्थित आवेश का, किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का से या निकलने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश Q का एप्सिलॉन 0 गुना होता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर मैं यहाँ से इसे 3D टाइप में काटूँ, इसमें से चेक करने के लिए बंद पृष्ठ है, इस पर मैंने Q आवेश दिया है O बिंदु पर, राइट, और इसे मैं इस तरह से काट कर चेक करूँ कि इस DS पृष्ठ से कितना, यानी एक DS पृष्ठ ले लिया, घनकोण कहेंगे जिसे, है ना, O बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर टेस्ट चार्ज रखा गया कि कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो ये वाला पृष्ठ कितना हो जाएगा DS पृष्ठ, और ये वाली क्या हो जाएगी इसकी इंटेंसिटी तीव्रता। तो DS पृष्ठ और तीव्रता से बनाने वाला कोण थीटा होता है, राइट। यहाँ पर कोई P बिंदु है और ये R दूरी पर, कितनी दूरी पर, R दूरी पर, O बिंदु से R दूरी पर, माना कोई कोई पृष्ठ है जिससे O बिंदु पर प्लस Q आवेश रखा गया है, R दूरी पर कोई टेस्ट चार्ज रखा गया है जिससे हमें क्या करनी है, फ्लक्स को ज्ञात करना है, फाई को निकालना है। तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉस की प्रमेय यानी किसी बंद पृष्ठ के अंदर से उपस्थित आवेश से निकलने वाला फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का Q0 का एप्सिलॉन 0 गुना होता है, यानी फाई E बराबर Q बटे एप्सिलॉन 0 इतना होता है। ये किसकी तरह था, गॉस की प्रमेय के अनुसार। अब इसे सिद्ध कीजिए, ऐसे आता है गॉस की प्रमेय को सिद्ध कीजिए, तो लिखेंगे इसके बाद कि माना कोई S बंद पृष्ठ है, O बिंदु पर Q आवेश रखा गया है, Q0 आवेश यानी टेस्ट चार्ज P बिंदु पर रखा गया है, तो इसके कारण तीव्रता R दूरी पर तीव्रता यानी इंटेंसिटी निकालेंगे, तो E का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बट्टे में दूरी का स्क्वायर यानी R का स्क्वायर, राइट। अब इसमें फ्लक्स क्या होता है, लेकिन किंतु फ्लक्स यानी तीव्रता हो गई बिंदु P पर तीव्रता, है ना, लेकिन अब मुझे लगा रहा है फ्लक्स यहाँ से, तो फ्लक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, फ्लक्स का मतलब होता है फाई बराबर कितना, गॉस की प्रमेय से फाई बराबर E S cos थीटा, राइट। E का मान भरे यहाँ पर तो भर सकते हैं, तो फाई बराबर ये भी है, एक फाई बराबर ये भी है, पहले तो E का मान भर दो यहाँ, तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, E का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और S, है ना, DS पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स देख रहे हैं, सबसे पहले तो DS लगा सकते हैं, DS cos थीटा, तो DS cos थीटा यानी DS और E का मान पहले पूरा भर दो, Q बट्टे में R स्क्वायर और DS cos थीटा, राइट। तो यहाँ पर अब मैं कह सकता हूँ कि DS cos थीटा अपॉन में R स्क्वायर घनकोण होता है, D ओमेगा कह सकते हैं। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q और DS यहाँ से DS बट्टे R स्क्वायर, DS cos थीटा बट्टे R स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा, D ओमेगा, जैसे होते हैं घनकोण, राइट, यानी ये क्या कहते हैं घनकोण। अब ये तो हो गया DS पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स या निकलने वाला फ्लक्स, ठीक है ना। अब किससे निकाल रहे हैं हम लोग, संपूर्ण फ्लक्स से, अर्थात संपूर्ण गोले से, या ऐसे कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला या निकलने वाला विद्युत फ्लक्स। तो क्या करते हैं, इसका क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे डी फाई का, यानी अगर ये dx से निकलने वाला है तो इसका कर देंगे समाकलन। कहने का मतलब समाकलन डी फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ करेंगे समाकलन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डी फाई, मतलब ये DS पृष्ठ से निकल रहा था तो D लगा सकते हैं इसके साथ में, अवकलन के साथ में, Q इंटू डी ओमेगा, राइट, डी ओमेगा। तो यहाँ से ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये डी फाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, संपूर्ण का फाई इक्वल टू इसे करेंगे बाहर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q समाकलन किसका होगा, डी ओमेगा का।
तो यहाँ डी ओमेगा की वैल्यू होती है 4 पाई। तो यहाँ मैं लिख दूँ इसको, तो फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, और डी ओमेगा का मतलब घनकोण का मान होता है, चारों तरफ से ले लिया जाए तो 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगी, तो फाई ई बराबर क्या बचेगा, क्यू बट्टे एप्सिलॉन 0, और लिख देंगे यही गॉस की प्रमेय है, यही गाउस की प्रमेय है, थ्योरम सिद्ध हुआ। अब इसकी सहायता से करते हैं गॉस की प्रमेय की द्वारा कूलम का व्युत्क्रमवर्ग नियम निकालते हैं, जो कि 2023 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, 2024 से होने वाले एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि जो थ्योरी है इसकी वो क्या है कि पहले तो गॉस की प्रमेय को लिखेंगे। गॉस की प्रमेय से क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश Q0 से निकलने वाला फ्लक्स या पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश Q का एप्सिलॉन 0 गुना 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है, राइट। यानी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश Q0 का एप्सिलॉन 0 गुना होता है, 1/एप्सिलॉन 0 होता है। ये गॉस की प्रमेय से था, है ना। समीकरण 1 नाम दे सकते हैं इसको। अब क्या है कि इसमें कूलम का नियम निकालना है, तो फ्लक्स, अतः हम माने क्या कि माना एस कोई एक बंद पृष्ठ है, इसके अंदर एक कोई ओ बिंदु पर कोई क्यू आवेश रखा गया है, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहाँ एक पृष्ठ डी एस ले लिया, राइट। इस पृष्ठ से जो तीव्रता है और डी एस के समांतर कला में, यानी ई और डी एस दोनों कैसे हैं, सिमिलर लाइन में रखे हुए हैं। तो यहाँ पी बिंदु पर कोई Q0 आवेश रखा गया है, इस पर हमें कूलम की व्युत्क्रमवर्ग नियम का पालन करने के लिए बनाना है, राइट। एस कोई बंद पृष्ठ है, तो कैसे लिखेंगे यहाँ, सबसे पहले इंटेंसिटी यानी तीव्रता निकालेंगे, फ्लक्स निकलने वाला, यानी पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, पृष्ठ से फ्लक्स यानी फाई ई इक्वल टू ई डी एस। मैंने कहा था डी एस से निकलने वाला डी एस कह सकते हो, या ई एस से निकलने वाला तो एस कह सकते हो, ई एस कॉस थीटा। शॉर्ट कर देता हूँ इसको थोड़ा सा, राइट, ज़्यादा लंबा नहीं करना। और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, पृष्ठ से ये कैसे समांतर दिशा में, थीटा इक्वल टू कितना है 0, तो फ्लक्स निकलेगा, परपेंडिकुलर होगा। तो कॉस की यानी फाई ई बराबर ई एस। एस का मतलब हो जाएगा यहाँ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, एस माने हो जाएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो 4 पाई आर स्क्वायर, यानी एस की जगह पर क्या आ जाएगा, एस क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फाई ई इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। अब क्या है, समीकरण नंबर 2 बना लेते। समीकरण 1 और 2 तुलना कर दो, वो भी फाई बराबर, ये भी फाई बराबर। समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर क्या आ जाएगा देख लेते हैं। तो यहाँ पर रख देते हैं इसकी वैल्यू को, यानी फाई का मान भर दो यहाँ पर, तो क्यू बट्टे में, या फिर एक मान करोगे इसकी वैल्यू को वहाँ भर दो, तो ज़्यादा सिंपल होगा। ई की वैल्यू निकालनी है, तो ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इसकी जगह पर क्या आ गया, ये वाला मान, इक्वल टू Q0 बट्टे में एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से ई बराबर कितना हो जाएगा, एडजस्टमेंट कर दो इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये बट्टे में जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बट्टे आर स्क्वायर। तो ये क्या आ गई, पी बिंदु पर तीव्रता क्या आ जाएगी, यहाँ से बिंदु पी पर इतनी तीव्रता है, लेकिन बिंदु पी पर क्या है कि दूसरा चार्ज रखा गया है, तो बिंदु पी पर अन्य आवेश पर लगने वाला बल, यानी बिंदु पी पर अन्य आवेश पर लगने वाला बल, फोर्स बराबर किसी अन्य दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है, F बराबर Q0E। तो E का मान भर देंगे यहाँ पर, तब क्या होगा कि F इक्वल टू Q0, तो मान E का मान भर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यानी अगर Q0 आवेश अगर यहाँ लिया था Q आवेश, तो यहाँ पर क्या होगा, Q ही रहेगा, सॉरी Q0 मत लिखो उसको, यहाँ पर Q0 एक ले लो, Q0 वहाँ ले माना जाता है, एक अंक आवेश लिया जाता है, इसका मान 1 होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ से ठीक है,
यहाँ से 1/Q/r², एक और वो आगे से दूसरा Q0। तो ये क्या है, कूलम का व्युत्क्रम वर्ग नियम से पालन। यही यहाँ लिख दो, यह इसका मात्रक, बल का मात्रक होता है न्यूटन। और यहाँ लिख दो, यही कूलम का व्युत्क्रम वर्ग नियम है, व्युत्क्रम वर्ग नियम है। राइट। थोड़ा सा आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है इस वीडियो में। राइट। अगर आपने देखा कि लगातार हम लोग इस पर सीरीज स्टार्ट कर दिए बनाना, और जो बच्चे पढ़ने नहीं आ सकते, कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि फ्री से नोट्स वगैरह सब लोग बना पाएँ, वो लोग घर बैठ कर के आराम से पढ़ पाएँ। राइट। या स्कूल में समझ में नहीं आता तो हमें कमेंट कर सकते हैं, और वो हम उनमें जवाब देने में कैपेबल होने की कोशिश करेंगे। राइट। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो एक प्यारा सा लाइक और छोटा सा सब्सक्राइब देकर के हमें अपना प्यार पहुंचा सकते हैं। राइट। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय।